एक घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक ऐसी बुढ़िया रहती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत चतुर है। उसका नाम था चंपा। चंपा की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, पर आज उसी चतुराई की परीक्षा होने वाली थी। गांव के मुखिया चौधरी बलबीर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ चंपा की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। चंपा बुढ़िया, आज हमारी आखिरी उम्मीद हो। हाँ चौधरी साहब, अगर चंपा ने कोई रास्ता ना दिखाया तो हमारा गांव भूख से मर जाएगा। गांव में पिछले कई महीनों से भयंकर सूखा पड़ रहा था। नदियां सूख गई थीं, कुएं खाली हो गए थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। फसलें नष्ट हो चुकी थीं और अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। चंपा बुढ़िया, आज हमारी आखिरी उम्मीद हो। चंपा की झोपड़ी छोटी सी थी, लेकिन साफ सुथरी थी। वह दरवाजे पर बैठी अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से सूत काट रही थी। चौधरी साहब आइए, मुझे पता था आप आएंगे। चंपा, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकती हो। क्या कोई उपाय है? उपाय तो है चौधरी साहब, पर उसके लिए हिम्मत और थोड़ी सी समझदारी की जरूरत होगी। हम सब तैयार हैं चंपा बुढ़िया, बस हमें बता दो क्या करना है। हमारे गांव से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा है। कहते हैं वहां जल का एक अछूता स्रोत है, पर उस गुफा का रास्ता बहुत कठिन है और वहां एक भयानक राक्षस रहता है। चंपा की बात सुनकर बलबीर और उसके साथी कांप गए। राक्षस? कैसा राक्षस? वो राक्षस लालची है। उसे सोना और गहने बहुत पसंद है। वो हर उस इंसान को मार डालता है जो उसके पास कुछ भी कीमती लेकर जाता है। तो फिर कैसे मिलेगा हमें वो पानी, अगर हम कुछ लेकर नहीं जा सकते? यही तो बात है रमेश, हमें उसे ऐसा कुछ देना होगा जो सोने चांदी से भी कीमती हो, पर दिखने में साधारण हो। बलबीर और रमेश एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंपा, सोने चांदी से कीमती क्या हो सकता है? चंपा मुस्कुराते हुए। वो है सच। चंपा की बात सुनकर सब हैरान रह गए। सच? भला सच से कोई राक्षस कैसे खुश होगा? राक्षस लालची है, पर मूर्ख नहीं। वो सोना चांदी इसलिए चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे खुश रखेगा। पर अगर हम उसे ये समझा सकें कि सच का खजाना उससे भी बड़ा है, तो शायद वो मान जाए। पर ये कैसे संभव है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमें 2 लोग चाहिए जो अंदर जाएं। तुम, चौधरी साहब, और तुम्हारा सबसे बहादुर सिपाही मोहन। मोहन, जो अब तक चुपचाप खड्डा सुन रहा था, आगे बढ़ा। मैं तैयार हूं चौधरी साहब। अगले दिन चंपा, बलबीर और मोहन पहाड़ों की ओर चल पड़े। चंपा ने उन्हें एक थैली दी जिसमें कुछ साधारण से दिखने वाले पत्थर थे। पत्थरों की ओर इशारा करते हुए, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये उस जमीन से उठाए गए हैं जहां कभी हमारा गांव हरा भरा हुआ करता था। इनमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और हमारी भविष्य की उम्मीद है। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशाल डरावना राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। राक्षस गहरी कर्कश आवाज में, कौन हो तुम? मेरे खजाने की ओर बढ़ने की हिम्मत कैसे की? हम हम जल की तलाश में आए हैं महाबली। जल? तुम जल मांगने आए हो? तुमने मेरे लिए क्या लाया है? मेरे खजाने में क्या जोड़ा है? बलबीर की सांस अटक गई। मोहन भी सहम गया। तभी चंपा आगे बढ़ी। हे महाबली, हम तुम्हारे लिए सोना चांदी नहीं, बल्कि उससे भी अनमोल चीज लाए हैं। अनमोल? मुझसे ज्यादा अनमोल क्या हो सकता है? दिखाओ मुझे। चंपा थैली से एक पत्थर निकालते हुए, ये देखो महाबली, ये उस धरती का टुकड़ा है जहां के लोग कभी अपनी मेहनत से सोना उगाते थे। इसमें उनके पसीने की महक है, उनके संघर्ष की कहानी है। राक्षस पत्थर को छूकर, ये तो बस एक पत्थर है। ये पत्थर उस सच का गवाह है कि एक बार यहाँ खुशहाली थी, और वो सच
महाबली, किसी भी सोने चांदी के ढेर से कहीं ज्यादा कीमती है। सच वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। चंपा की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने राक्षस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। सच? अनमोल? हाँ महाबली, सोना तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकता है, पर सच तुम्हें जीवन भर का संतोष और सम्मान दिला सकता है। ये पत्थर उस उम्मीद का प्रतीक है कि एक बार फिर यहाँ खुशहाली लौट सकती है। राक्षस ने थैली से और पत्थर उठाए। उसने उन्हें अपनी विशाल हथेली पर रखकर देखा। उसके लाल अंगार जैसी आंखें थोड़ी शांत हुईं। मैंने हमेशा सोचा था कि सोना ही सब कुछ है, पर तुमने मुझे एक नया सच दिखाया है। महाबली, अगर तुम हमें वो जल दे दो तो हम इस धरती को फिर से हरा भरा कर देंगे, और जब यहाँ खुशहाली लौटेगी तो हम तुम्हें तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएंगे जो सोने से ज्यादा कीमती होगी। राक्षस कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ दी जो हवा में गूंज उठी। जाओ, उस गुफा के अंदर तुम्हें जल मिलेगा, पर याद रखना, ये जल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने सच को कभी नहीं भूलोगे। बलबीर और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने चंपा को देखा, जिसकी चतुराई ने न केवल उनका जीवन बचाया था, बल्कि उन्हें एक बद्दा सबक भी सिखाया था। गांव वाले जब उस जल को लेकर लौटे तो उन्होंने उसे बद्धी सावधानी से इस्तेमाल किया। धीरे धीरे धरती फिर से हरी भरी होने लगी। चंपा की चतुराई की कहानी अब गांव के हर घर में सुनाई जाती थी, और यह कहानी सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हुई।